नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ लॉन्चर। चुनावी यात्रा जो हमारी है, चुनावी सफ़र, ये सफ़र पहुँच चुका है हरियाणा की सबसे हॉट सीट पर और इस वक्त वो प्रत्याशी मेरे साथ हैं जिन पर पूरे हरियाणा की ही नहीं, दिल्ली तक की नज़र है। नाम है मेवा सिंह और सामने हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। नायब सिंह सैनी के सामने मेवा सिंह जी जो विधायक हैं, कैसा मुकाबला है, क्या मुद्दे हैं और यहाँ पर जातीय समीकरण क्या है? इसके अलावा कुछ खबरें यहाँ आते-आते मुझे और मिली कि कुछ शायद मीडिया जो आईटी सेल बीजेपी का है वो भी एक्टिव हो गया है। उसका क्या असर है? ये चुनाव नायब सिंह सैनी बनाम मेवा सिंह जी कहाँ खड़ा है? सबसे पहला सवाल, आप पर बाकी बड़े हैवीवेट प्रत्याशी हैं, तमाम से मेरी मुलाकात हुई, लेकिन आप पर नज़र दिल्ली तक की है। जैसे उत्तर प्रदेश में अयोध्या पर सबकी नज़र थी, हरियाणा में लाडवा पर नज़र है। कैसा चुनाव आपके सामने है? नायब सिंह सैनी से मुकाबला कैसा है? देखिए, मेरा किसी प्रत्याशी से कोई मुकाबला नहीं है। मेरा चुनाव लाडवे की जनता लड़ रही है। नायब सिंह सैनी 5 साल पहले लाडवे के लोगों ने एमपी बना के यहाँ से भेजा था। लाडवे की जनता ने 5 साल का उसका एमपी के कार्यकाल का हिसाब किताब लेना है। 5 साल चुनाव जीतने के बाद किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में जाके शक्ल नहीं दिखाई। चुनाव जीतने के बाद किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में धन्यवाद नहीं करने गया। आज गांव में जाके पूरे हल्के में किसी भी गांव में ये नहीं बता सकता मैंने ये काम करवाया, मैंने लाडवा हल्के में कोई काम करवाया हो, लाडवे की कभी समस्या कोई लोकसभा में उठाई हो, लाडवे हल्के कभी किसी के सुख में, कभी दुख में गए हो। एक भी सवाल का वो जवाब नहीं देता। लाडवे के लोग उससे सवाल का जवाब मांगते हैं। खैर, नायब सिंह सैनी से सवाल का जवाब मांग रहे हैं, लेकिन कल या परसों मनोहर लाल खट्टर ने एक बयान दिया है लाडवा को लेकर के कि जैसे मैंने करनाल को सीएम सिटी बना दिया, वैसे ही नायब सिंह सैनी लाडवा को सीएम सिटी बना देंगे। ये सीएम सिटी वाला दांव क्या लाडवा में चलने वाला है? देखिए, विधानसभा भंग हो चुकी है, काम चलो वो मुख्यमंत्री है। हरियाणा प्रदेश के 36 बरादरी के लोगों ने मन बना लिया, हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भारी बहुमत से बनने जा रही है, तो इसको सीएम कौन बनाएगा? सीएम तो कांग्रेस पार्टी का बनने जा रहा है। 5 तारीख के बाद इसको सीएम कौन मानेगा? और जिस दिन 8 तारीख को गिनती होगी, सारे प्रदेश की जनता को पता लग जाएगा कौन सीएम है। अच्छा, यहाँ पर एक खबर मैंने देखी कि कुछ सरपंचों ने खुलेआम आपके समर्थन में ऐलान कर दिया है चुनाव में कि हम मेवा सिंह जी के साथ रहेंगे। कुछ सरपंचों ने नहीं, 80-85% सरपंचों ने, और सरपंचों ने 36 बरादरी के लोगों का सहयोग, समर्थन व आशीर्वाद मेरे साथ है, क्योंकि मैं पिछले 30 साल से लोगों के बीच में, लगातार लोगों के बीच में हूँ, लोगों की सेवा कर रहा हूँ। विधायक बनने के बाद मैंने लाडवाल की हर समस्या को बखूबी विधानसभा में उठाने का काम किया, और 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन में आज हर वर्ग, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, दुखी और परेशान है। जनता अगर कोई समस्या लेके कोई वर्ग सरकार के पास जाता है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है उनकी समस्या को सुनकर उनका समाधान करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के श्री मनोहर लाल खट्टर जी थे, सत्ता के नशे में इतने चूर थे, उन्होंने किसी की भी बात सुनने की बजाय हर वर्ग पर लाठीचार्ज करवाने का काम किया। चाहे इस प्रदेश का अन्नदाता अपनी मांग लेके गया, चाहे कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेके गए, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर गई, चाहे आशा वर्कर गई, चाहे नंबरदार गए, चाहे चुने हुए प्रतिनिधि सरपंच गए, हर वर्ग पर लाठी चार्ज करवाने का काम किया। 750 किसानों ने अपनी कुर्बानी दी, और हरियाणा प्रदेश का नागरिक आज उन 750 किसानों की कुर्बानी का बदला, और किसान के, कर्मचारी के, आंगनबाड़ी वर्कर के, सरपंच के शरीर में पड़ी एक लाठी का बदला 5 तारीख को वोट की चोट से भारतीय जनता पार्टी से लेने का काम करेगा। 5 तारीख को हाथ के निशान का बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश से बाहर करने का काम करेगा। लेकिन बाकी मैं 89 सीट नहीं, इस सीट की बात करूं
तो मुझे लगता है कि अगर सबके, चाहे वो सैनी हो, चाहे खट्टर हो, चाहे मोदी हो, सबके निशाने पर मेवा सिंह हैं। क्योंकि शुरुआत पूरे जींद को कहा जाता है सियासी राजधानी हरियाणा में। नॉर्मली वहाँ से लोग अपने चुनावी यात्रा की शुरुआत करते रहे हैं। मोदी जी ने इस बार कुरुक्षेत्र चुना, क्या इसी लाडवा की वजह से? देखिए 10 साल से चाहे मोदी जी हैं चाहे खट्टर जी, हरियाणा प्रदेश के लोगों ने खूब बरता है। 750 किसानों के खून से इनके हाथ रंगे हैं। और मेरा चुनाव मैं नहीं, लाडवा हल्के की 36 बरादरी के लोग लड़ रहे हैं। 10 साल में आज इस प्रदेश की क्या हालात महंगाई के हैं, क्या हालात बेरोजगारी के हैं, क्या हालात कानून व्यवस्था के हैं। लाडवा एक छोटा सा कस्बा है, पिछले 4 महीने में 3-4 बार यहाँ पर गोलियां चल गई, फिरौतियाँ मांगी जा रही हैं, हर रोज कहीं ना कहीं कत्ल। पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं हर रोज गोलियां चल रही हैं, हर रोज कानून व्यवस्था का इन्होंने दोबारा निकाल के रख दिया। तो लोग इस चीज़ को भली भांति समझते हैं। आज यहाँ को चाहे मोदी आए चाहे कोई आए, लोग उनकी बातों में आने वाले नहीं है। 36 बरादरी के लोगों ने मन बनाया हुआ प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में बनने जा रही है और 8 तारीख को आपके सामने आ जाएगी। ये कानून व्यवस्था की बात जो कही अभी मेवा सिंह जी ने, अभी प्रदीप चौधरी कांग्रेस के ही प्रत्याशी, उनके काफिले पर भी फायरिंग हुई थी, हमने आपको दिखाया भी था, वो खबर भी बताई थी। तो कानून व्यवस्था की हालत तो लगातार मैं यहाँ पर हरियाणा में हूँ, देख रहा हूँ हालात ख़राब हैं। एक बड़ा सवाल, थोड़ा गंभीर मामले से अलग, मैंने अभी बाहर देखा, यहाँ पर जहाँ मैं हूँ, यहाँ पर चुनाव प्रचार में थे मेवा सिंह जी, और यहाँ पर भोजन की व्यवस्था थी, लगातार दिन भर चलते हैं तो साथियों के लिए। बाहर निकल करके ये अपने साथियों को बुला रहे थे, खाना खा ले, खाना खाए क्यों नहीं खाया। ये सिर्फ चुनाव के समय होता है या जब विधायक आप बन जाते हैं या रहते हैं या आगे बन जाएंगे तब भी बुलाते हैं साथियों को खाना खा ले? मैं 24 घंटे इसी मूड में रहता हूँ। हाँ। कोई भी मेरे पास नागरिक आए, सबका सम्मान करता हूँ, सबके काम करने का प्रयास करता हूँ। और पिछले 25 साल से लगातार मैं हल्के की सेवा में हूँ। विधायक बनने के बाद भी 5 साल में ऐसा कोई गाँव नहीं जिस किसी गाँव में 50, किसी में 60, किसी में 70, बड़े गाँव में तो मेरे 100 चक्कर भी लग चुके। 70% लोगों का हल्के में बाई नेम बाई शक्ल से जानता हूँ। तो हमें लोगों के बीच में रहते हैं 25-30 साल से, लोगों का प्यार, प्रेम, सहयोग, आशीर्वाद हमें इसलिए मिलता है। अब आते हैं थोड़ा इक्वेशन पर। जो दिल्ली में बैठ के, हम लोग भी अब तो फील्ड में आए, दिल्ली में बैठ के जो कैलकुलेशन लाडवा को लेकर के हो रहा है, वहाँ पे हो रहा है कि सैनी मतदाता यहाँ पर काफ़ी संख्या में, शायद 30-35-40 हज़ार हैं, वो नायब सिंह सैनी के। और यही देख करके बीजेपी ने टिकट भी दिया है, क्योंकि नायब सिंह सैनी कई सीटें बदल चुके हैं, वो लगातार जो है हरियाणा के अलग अलग सीटों पर, लगता है 10 साल और चुनाव अगर लड़े वो तो और भी हो सकता है 2-4 सीटों पर चुनाव लड़ लें, ये तो हम लोग भी कहते हैं। लेकिन ये जो यहाँ पर सैनी मतदाताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है, क्या ये चुनौती है आपके लिए? सैनी मतदाता अगर एक साथ इकट्ठा नायब सिंह सैनी के पक्ष में हो गए और कुछ जो डेडिकेटेड मतदाता हैं, हार्डकोर भाजपा के मतदाता हैं, वो इकट्ठा हो गए, तो मेवा सिंह जी के लिए मुसीबत हो जाएगी क्या? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी वालों की गलतफहमी है। हाँ। मुझे सैनी समेत 36 बरादरियों का सहयोग मिल रहा है। सैनी बखूबी मेरा चुनाव प्रचार कर रहे हैं, बखूबी मुझे अपना समर्थन दे रहे हैं और सैनी बरादरी मेरे को खूब सहयोग, समर्थन और आशीर्वाद दे रही है। सैनी आपके साथ हैं यहाँ लाडवा? खूब है, आपके चुनाव प्रचार में भी रहते हैं? खूब है। चलिए, ये बड़ी खबर है कि सैनी मेवा सिंह जी के साथ, हम अभी हालांकि पड़ताल और करेंगे, सैनी भी अगर मेवा सिंह जी के साथ प्रचार कर रहे हैं तब तो नायब सिंह सैनी के लिए अच्छी खबर नहीं है। लेकिन अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, यहाँ दलित मतदाता भी हैं, एससी भी हैं, और अब नया रास्ता जो है अख्तियार किया है भाजपा ने। कल दरवाज़ा खटखटा रहे थे खट्टर साहब शैलजा जी का। देखिए, ये तो राजनीति के ड्रामे हैं, सोचते हैं। ये जानबूझकर हमारे नेताओं को बदनाम करने के लिए बीजेपी ऐसी ऐसी चर्चाएं करती है, प्रचार करती है। शैलजा जी हमारी सम्मानित नेता है और कल भी वो चुनाव प्रचार में लगी हुई है, जगाधरी में उनके प्रोग्राम से हर जरिया प्रोग्राम कर रही है वो। ये बीजेपी जानबूझ के लोगों को गुमराह करने के लिए अफवाहें फैलाती है। शैलजा आ गई चुनाव प्रचार में? बिल्कुल, कल जगाधरी में उन्होंने प्रचार किया, रैली की है। ये सबसे बड़ी खबर अभी तक हमने कल पूरे दिन, मैं भी फील्ड में हूँ, बहुत सारे अपडेट्स इस समय नहीं मिल पाती हैं। कल कैथल में आपको जेपी को लेकर के भी बड़ी अफवाहें हैं, उनके बेटे के साथ हम थे। ये बड़ी खबर है कि शैलजा, कुमारी शैलजा मैदान में उतर चुकी हैं और कल ही नॉक कर रहे थे खट्टर साहब दरवाजा, और झटका दे दिया कुमारी शैलजा ने कि कांग्रेस के ही साथ हैं।
आखिरी सवाल, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री, हालांकि अब तो विधानसभा भंग हो चुकी है, अब तो टेम्पोररी जो कहा जाता है कि जिम्मेदारी दी गई है, आप सिंबॉलिक बने रहो, कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं ले सकते। नायब सिंह सैनी को क्या हरा करके इस देश में लाइमलाइट, क्योंकि सबकी निगाह है, मैं बता रहा हूँ, मैं तो दिल्ली से यहाँ तक कि वो मेवा सिंह कोई हैं, वो उनका मुकाबला है नायब सिंह सैनी से। तो क्या मेवा सिंह जी के नाम के आगे लिखा जाएगा कि इन्होंने हराया मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को? देखिए, मैं पिछले 25-30 साल से राजनीति में हूँ। 10 साल में गांव का सरपंच रहा, 5 साल में ब्लॉक समिति का मेंबर रहा, 5 साल में जिला परिषद का वाइस चेयरमैन रहा, 5 साल जिला परिषद का चेयरमैन रहा, 5 साल अब विधायक हो गए। मेरे पे कोई ब्लेम, विरोधी लोग भी मेरे पे कोई ब्लेम नहीं लगा सकते। दूसरी पार्टियों के लोग भी मेरे खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। मैंने बड़ी सूझबूझ के अपने आप को बचा के राजनीति किया, किसी भी तरह का मेरे खिलाफ कोई भी प्रचार नहीं कर सकता। चलिए, अगर ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है तो ऐसा बहुत रेयर होता है नेताओं के साथ। आप लोगों से पूछिए जाके, हल्के के बता देंगे। और नायब सैनी को लाडवा की जनता पूरी तरह से हरियाणा के लिए तैयार है। 36 बरादरी का सहयोग, समर्थन, आशीर्वाद मेरे साथ है। 8 तारीख को रिजल्ट आपको बता देगा। चलिए, धन्यवाद मेवा सिंह जी, चुनाव प्रचार के बीच में मिल गए हमको इधर से गुजरते हुए। हमने इनसे पूछा कि क्या है इनके चुनाव प्रचार की आज की जो है ज़मीनी हकीकत। पूरे विश्वास में हैं कि यहाँ से मुख्यमंत्री को हराएंगे, और मुख्यमंत्री को हराने का मतलब है कि जब विधानसभा में 90 विधायक जाएंगे तो वहाँ पर एक अलग ही औरा होगा मेवा सिंह जी का। नतीजे 8 को आएंगे, सामने आ जाएगा कि मेवा सिंह जी के दावे ज़मीनी हकीकत के कितने करीब हैं, जनता किसके साथ है। जातीय समीकरण जो बैठाने की कोशिश कर रही है भाजपा, वो बैठता है या पिट जाता है, फेल हो जाता है। सबसे बड़ी जो है यही महत्वपूर्ण, जिस पर हमारी निगाह होगी कि ये जातीय समीकरण, इसी की पूरी इंजीनियरिंग करती है भाजपा। देखते हैं ये फेल होगी या पास होगी। कुछ शुभकामनाएं आपको, शुभकामनाएं मेवा सिंह जी।